नमस्कार साथियों, और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। और आज का ये सेशन मैं आपको बता दूं कि ये है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम से रिगार्डिंग एग्जाम की कंप्लीट जानकारी, साथ में आपको सिलेबस की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। और अगर दोस्तों आपके कोर्स लेने से रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम और कोर्स के नाम के साथ। चलिए फिर शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी शेयर और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ये जो यहां पर है इसे जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों जल्दी ही एक आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी मैं क्रिएट कर दूंगा, तो उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम या एमपी में जैसे ग्रेड 1 एग्जाम है उससे रिलेटेड आप जानकारी पाते रहेंगे। वैसे हमारा जो टेलीग्राम हैंडल है वो है लिटरेचर लवर्स टेलीग्राम, तो आप उसे विजिट करके जो भी जानकारी है सारी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज के इस बेसिकली सेशन का जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसे शुरू कर देते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसकी तरफ से जो सहायक प्राध्यापक के लिए यानी बोले तो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जो सिलेबस जारी किया गया है वो आपकी स्क्रीन में है और आप देख सकते हैं। दोस्तों ये परीक्षा योजना किस प्रकार की है, और वैसे आप देख रहे होंगे कि यहां पर 2022 लिखा हुआ है, तो ये 2022 और 23 ऐसा आप समझ लीजिए, और आगे हो सकता है आने वाले 24-25 जो भी ईयर हो उनमें भी यही सिलेबस रहे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी की हम लोग बातचीत कर रहे हैं जब ये वीडियो अपलोड होने वाला है। दोस्तों यहां पर बातचीत करी जाए अगर, तो किस तरह से परीक्षा योजना है, थोड़ा परीक्षा योजना को समझ लीजिए। देखिए जो परीक्षा योजना है तो यहां पर आपके लिए होने वाले हैं 2 पेपर, यानी कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो एमपी स्पेशल होगा, है ना, मध्य प्रदेश स्पेशल सभी विषयों के लिए, जिसमें आपको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर का आधारभूत यानी बेसिक नॉलेज जरूरी होगा। और ये बेसिकली 50 क्वेश्चंस इसके आने वाले हैं, और 50 क्वेश्चंस जो है 200 मार्क्स के होंगे। अगर कहें तो आपको मिलने वाले हैं 4 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। समय आपके लिए होगा 1 घंटे का। इसी तरह से जो द्वितीय प्रश्न पत्र है यानी सेकेंड पेपर आपका, तो सेकेंड पेपर आपके विषय से संबंधित होगा, एसोसिएटेड विद योर सब्जेक्ट, जो भी आप चूज करोगे सब्जेक्ट उससे संबंधित होगा ये। अब जैसे जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश सब्जेक्ट चूज किया, बिकॉज दिस इज द क्लास जो जिसमें मैं इंग्लिश का आपका सिलेबस पूरा डिस्कस करने वाला हूं डिटेल में। तो ये 150 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। कुल मिलाकर के 200 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। 150 प्रश्न जो होंगे और इनका जो कंप्लीटली जो मार्क्स होंगे इनके 4 नंबर ईच, तो 600 मार्क का, और 3 घंटे का आपको समय मिलने वाला है, यानी पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीटली। अगर देखें आपकी जो पेपर वाले जो मार्क्स हैं वो है 800। साथ में दोस्तों आपके लिए यहां पर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू दिया गया है। तो इंटरव्यू वाला जो ये पार्ट है समझ लीजिए थोड़ा सा, जो इंटरव्यू वाला ये जो पार्ट है ना, साक्षात्कार वाला, तो ये 100 नंबर का होने वाला है। कुल मिलाकर के 900 मार्क्स का कुल जो है ये सिलेक्शन क्राइटेरिया में 900 मार्क्स को इंक्लूड किया गया है। 100 नंबर आपके इंटरव्यू के, बाकी रिमेनिंग आपके जो भी पेपर होने वाले हैं रिटन एग्जाम के। तो ये है दोस्तों आपकी परीक्षा योजना, किस तरह से आपका पेपर होने वाला है, ये थी इस बारे में पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी। वैसे यहां पर कहा गया है कि परीक्षा जो है 2 सत्रों में होगी, यानी कि 2 टाइमिंग होगी, पालियों में होगी, है ना। यस, क्या चीजें पूछी जाएंगी, तो देखिए पेपर 1 के लिए जो चीजें पूछी जाएंगी, तो वैसे यहां पर दिया गया है कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, है ना। 1 घंटे की अवधि पेपर 1 के लिए है, बाकी 3 घंटे की अवधि आपको मिलने वाली है पेपर सेकंड के लिए। ये कई सारी वो बातें हैं जो यहां पर लिखी हुई हैं। इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम में ड्रॉप कर दूंगा, तो वहां पर आप देख सकते हैं और वहां से आप डाउनलोड करके चीजों को समझ सकते हैं।
रही बात पेपर 1 की प्रिपरेशन को लेकर के कि क्या पेपर 1 की क्लासेस भी आपको यहां पर मिलेंगी इस चैनल के थ्रू, तो दोस्तों जल्दी ही मैं आपके लिए पेपर 1 के लिए ये जो आपका मध्य प्रदेश स्पेशल है, तो इसके लिए मैं अरेंज कर दूंगा टीचर, सो दैट आपको जो है वो टीचर पढ़ा दें और आपका सिलेबस जो है ये पूरा कर दे, और जैसे ही वो टीचर आते हैं तो आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी। तो ये आपका सिलेबस है पेपर 1 के लिए। तो मध्य प्रदेश स्पेशल है, यानी एमपी से संबंधित चीजें हैं, जैसे मध्य प्रदेश का भूगोल देखना है, मध्य प्रदेश का इतिहास आपको देखना है, राजनीति एवं अर्थशास्त्र मध्य प्रदेश का देखना है, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय, है ना, तो ये क्या चीजें हैं, समसामयिक घटनाएं जो मध्य प्रदेश के साथ एसोसिएटेड रही हूं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके पेपर 1 में हैं और मोस्ट प्रोबेबली आपको इस चैनल में मिल जाएंगी। अब हम लोग मेन बातचीत करने वाले हैं इंग्लिश सिलेबस की, है ना। तो ये इंग्लिश में सिलेबस दिया हुआ है, मतलब वही हिंदी में सिलेबस पेपर 1 का है, वो पेपर 1 का इंग्लिश में भी सिलेबस दिया हुआ है। अब हम बातचीत करने वाले हैं कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट वाला जो पेपर होगा, यानी बोले तो पेपर 2, अभी तक हम लोग पेपर 1 की बात कर रहे थे, अब हम लोग बातचीत करेंगे पेपर 2 की। तो मतलब पेपर 2 में क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, तो देखिए इसको अगर रफली देखें, अगर दौड़ा करके हम लोग देखें, तो ऐसे देखने पर हमें एक बात पता चलती है कि इस पूरे सिलेबस में आपको 10 यूनिट्स मिलने वाली हैं। बोले तो यूजीसी नेट की तरह, जैसे यूजीसी नेट में 10 यूनिट्स दी जाती हैं वैसे ही। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिएगा प्लीज, ये यूजीसी नेट से आपका मैचिंग सिलेबस नहीं है, पूर्णतया मैचिंग नहीं है कि इसे आप कहें 100% मैच कर रहा है, यूजीसी नेट वाला पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि यहां पर जो कुछ चीजें हैं वो यूजीसी में नहीं आती और यूजीसी में जो आती हैं वो यहां पर नहीं दी गई हैं आपके सिलेबस में। तो मैं वैसे तो गुजारिश करूंगा कि आप इसके लिए एक पर्टिकुलर कोर्स परचेज करें और पर्टिकुलर कोर्स ही पढ़ें, लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं हम यूजीसी नेट या सेट एग्जाम का पढ़ करके, क्योंकि अभी नेट और सेट एग्जाम के लिए क्लासेस ऑलरेडी रन कर रही हैं मेरी, तो ये पढ़ करके हम इसको दे लेंगे तो कुछ पार्ट आपका पूरा हो जाएगा, कुछ पार्ट आपका नहीं पूरा होगा उससे, खास करके क्योंकि यहां पर सिलेक्टेड दिया गया है और यूजीसी नेट में वाइड पढ़ाया जाता है या सेट एग्जाम में वाइड पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पर बातचीत कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, इस पर हम लोग जानकारी ले लेते हैं। वैसे देखिए आपको मैं बता दूं कि मेरी बेस्ट जानकारी में वैसे मध्य प्रदेश के लिए कोई बुक नहीं आती, मेरी जो जानकारी है जहां तक कि कोई बुक आती हो जो बुक मैं आपको सजेस्ट कर दूं और आप उस बुक को परचेज कर लो जिससे कि आपका काम हो जाएगा। लेकिन देखिए ऐसी मैंने कोई बुक भी नहीं देखी जिसमें सारे वर्क और सारी चीजें आपको सारे यूनिट भी मिल जाए, इसीलिए मैं अपने बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए जो यूनिट 1 है वो है चासर टू शेक्सपियर, जेफरी चासर से शेक्सपियर तक का टाइम पीरियड, यानी अगर बोले तो मिडिल इंग्लिश पीरियड से लेकर के रेनेसा के एलिजाबेथन टाइम पीरियड तक को यहां पर कवर अप किया गया है यूनिट 1 में। तो खास करके आपको इसका बैकग्राउंड पढ़ना है। आजकल मेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज चल रही है इसी यूट्यूब चैनल लिटरेचर लवर्स पर, तो उस सीरीज को आप देख सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, है ना, आराम से देख सकते हैं। अगर आप चाहें उस मेरी सीरीज को बहुत ही आराम से देख सकते हो आप। तो चासर टू शेक्सपियर यानी हिस्ट्री पढ़ना होगा आपको, मिडीवल टाइम पीरियड। तो मैं तो कहूंगा कि मैंने ग्रीको रोमन टाइम पीरियड से अपनी हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया है, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप वहीं से पढ़ लीजिए, शुरू कर लीजिए, थोड़ा बैकग्राउंड ही आप एक्स्ट्रा जानेंगे। तो चासर टू शेक्सपियर मतलब हिस्ट्री पीरियड, पॉलिटिकल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट, है ना, तमाम सारी चीजें किस तरह से रहे, मिस्ट्री, मिरेकल, मोरालिटी, प्ले, ये सारा कुछ पढ़ना है। मतलब कुल मिला के आपको हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बिना पढ़े देखिए कहीं पर काम नहीं होता, है ना। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको पढ़ना है। इसके बाद सिलेक्टेड वर्क्स पर चलते हैं कि सिलेक्टेड वर्क्स पर क्या है। ये जो देखिए पार्ट है ना, तो ये हिस्ट्री का पार्ट है। यहां पर आप ये सब कुछ देख रहे हैं, ये हिस्ट्री का पार्ट है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ही ये सारी चीजें समझ में आएंगी। इसके बाद इधर जो देख रहे हैं आप जेफरी चासर, तो इनका हमें कैंटरबरी टेल्स पढ़ना है। स्पेंसर, देखिए कैंटरबरी टेल पूरा पढ़ना है, वो भी प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल, देखते हैं जानते काफी वर्क बड़ा है। स्पेंसर के फेयरी क्वीन बुक 1 को पढ़ना है आपको, ठीक है।
विलियम लैंगलैंड के पियर्स प्लाउमैन को पढ़ना है। टॉमस मैलोरी का मोर्टे डी अर्थर आप पढ़ेंगे, है ना। क्रिस्टोफर मार्लोव के डॉक्टर फॉस्टस को पढ़ेंगे। बेन जॉनसन के एवरी मैन इन हिज ह्यूमर को पढ़ेंगे। ये मतलब सिलेक्टेड टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने ही हैं। विलियम शेक्सपियर के हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट और टेम्पेस्ट को, मर्चेंट ऑफ वेनिस को, सोनेट नंबर कौन सी 23, 24, 26, 27, 44, तो ये सोनेट भी पढ़नी है, यानी कि विलियम शेक्सपियर एज अ प्ले राइट एंड विलियम शेक्सपियर एज अ पोएट, ये दोनों पढ़ना है। इधर अगर आप देखें फ्रांसिस बैकन में, तो ऑफ ट्रूथ, ऑफ स्टडीज, ऑफ रिवेंज, ऑफ लव के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ये आपको टॉपिक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। देखिए मेरे पास अगर आप बात करें कि क्या ये जो पूरा कोर्स है क्या आप हमें प्रोवाइड करवा देंगे, यस आपको मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा आपको कोर्स मिल जाएगा, मेरी ही पढ़ाई हुई क्लासेस आपको मिलेंगी, है ना। और मैंने आपको बताया भी कि पेड कोर्स की जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको जानकारी आ जाएगी इस कोर्स के रिगार्डिंग, है ना। बिल्कुल। इधर देखिएगा जैकोबियन टू रेस्टोरेशन टाइम पीरियड। अब आप देखिए यहां पर, क्योंकि मैंने बताया एलिजाबेथन टाइम पीरियड तक ऊपर वाला पार्ट था, तो अब यहां से जैकोबियन को पढ़ेंगे और रेस्टोरेशन पीरियड को पढ़ने वाले, है ना। तो इस टाइम पीरियड का बैकग्राउंड, हिस्ट्री ऑफ द पीरियड, प्रोमिनेंट राइटर कौन कौन से थे, देयर लाइफ एंड वर्क, प्यूरिटन मूवमेंट क्या था, है ना, क्या क्या आइडियल चेंज हुए, मेटाफिजिकल पोइट्री क्या रही, द एज ऑफ फ्रेंच इन्फ्लुएंस, है ना, किस तरह से फ्रांस का इन्फ्लुएंस हमें इंग्लिश लिटरेचर में देखने को मिलता है, ये सारी चीजें आप जानेंगे। तो देखिए यहां पर जो सिलेक्टेड राइटर हैं इस टाइम पीरियड में, उनमें से क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं वो जरा देख लीजिए। देखिए जैसे जॉन डन आपको पढ़ना है, इनकी पोएम एस्कटासी पढ़ेंगे, वैलेडिक्सन फॉरबिडिंग मॉर्निंग पढ़ेंगे, द गुड मॉरो को पढ़ेंगे, द एनिवर्सरी को पढ़ेंगे। तो जो जो पोएम्स यहां पर प्रेस्क्राइब्ड हैं उनको पढ़ना होगा। देखिए पोएम्स को आप लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो, प्लेज को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ पाओगे तो उसको समरी, कैरेक्टर एनालिसिस के साथ पढ़ना होता है। जिस तरह से मैं पढ़ाता हूं वो आपको मैं टेक्निक बता रहा हूं, है ना। तो आप ये सारी चीजें जो है ये सिलेक्टेड है। जैसे एंड्रयू मॉवेल का आपको पढ़ना होगा टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, है ना। जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 को ही पढ़ना है सिर्फ। जॉन ड्राइडेन के एब्सलोम एंड एकिटोफिल को पढ़ना है। एलेक्जेंडर पोप के रेप ऑफ द लॉक को पढ़ेंगे। जॉन बनियान के द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को पढ़ेंगे और रॉबर्ट बर्टन के एनाटॉमी ऑफ मेलंकली को पढ़ेंगे। यानी ये सिलेक्टेड वर्क हैं जो आपके एग्जाम के लिए प्रेस्क्राइब्ड हैं। इन वर्क्स को एग्जाम पॉइंट्स के थ्रू पढ़ना होगा। देखिए क्या होता है ना, जब बड़ा सिलेबस होता है तो सब चीजें कवर कर पाना काफी मुश्किल होता है ना। एक एक चीज को, एक जैसे मान लीजिए कोई ड्रामा है, कोई नॉवेल है, तो उसको आप एक एक नहीं कवर कर पाते कि मतलब उसे इतना डिटेल में पढ़ दो कि कुछ ज्यादा ही बड़ा डिटेल हो जाए, है ना। तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं होता लिटरली। तो जब ये पॉसिबल नहीं होता तो उसके लिए टेक्निक होती है। टेक्निक ये होती है कि उस चीज को हम लोग एग्जाम पॉइंट्स के साथ पढ़ें। एग्जाम पॉइंट्स पता कैसे चलता है? एग्जाम पॉइंट्स देखिए आपको पता चलता है आपके कंटिन्यूअस एफर्ट से, है ना, एक्सपीरियंस से। जैसे एक्सपीरियंस्ड टीचर होते हैं, जैसे मैं हूं, तो मैं अपने आप को ही कह लेता हूं कि मैं एक अनुभवी टीचर हूं इन चीजों में। क्योंकि जैसे क्या होता है, हम वेरियस एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करते रहते हैं। जैसे अभी यूपीएचसीएससी जो यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का एग्जाम होता है तो उसके लिए पढ़ाया हमने, है ना। टीजीटी पीजीटी पढ़ाते हैं, एमपी ग्रेड पढ़ाया, तमाम सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हैं, यूजीसी नेट पढ़ाते हैं, सेट एग्जाम। तो इससे क्या होता है, अनुभव मिल जाता है किस तरह के क्वेश्चन किस वर्क से कहां से आते हैं। तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है अच्छा स्कोर करने के लिए। अब देखिए वहां पर जो हमने एंड किया तो वो रेस्टोरेशन टाइम पीरियड तक एंड किया था। तो यहां पर अगस्टन से शुरू करते हैं और रोमांटिक पीरियड तक आपको पढ़ना है, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है। जो मेरी 8 PM क्लास चलती है ना, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर वो नहीं पढ़ना तो एक वीडियो पढ़ा होगा इसी चैनल पर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, 6.5 आवर्स का है, 2-3 बार जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, ये चीजें आपको समझ में आएंगी। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ द पीरियड है, प्रोमिनेंट राइटर्स कौन कौन से थे अगस्टन टाइम पीरियड में, क्लासिकल लिटरेचर क्या था, सोशल डेवलपमेंट क्या रहा, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स रही रोमांटिक और अगस्टन टाइम पीरियड में, है ना, प्रोज सटायर का क्या मतलब रोल रहा, और रोमांटिसिज्म के प्रीकर्सर कौन से थे, बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश नॉवल की शुरुआत कैसे हुई, है ना। तो ये सारी चीजें, और खास करके ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। अब आती है सिलेक्टेड वर्क्स की। देखिए ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये सिलेक्टेड वर्क है। हिस्ट्री के लिए तो एक बुक है रूटलेज पब्लिकेशन की बुक, वो आप पढ़ सकते हो आराम से।
रूटलेज पब्लिकेशन की जो बुक आती है ना, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, काफी सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। अब ये जो सिलेक्टेड वर्क है उनमें देखिए, जैसे जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर ट्रैवल पढ़ना है, डेफो के रॉबिन्सन क्रूसो को पढ़ना है, और जोसेफ एडिशन रिचार्ड स्टील के स्पेक्टेटर को पढ़ना है, पीरियोडिकल है। शैमुअल जॉनसन के लाइव्स ऑफ द पोएट्स को, क्रिटिसिज्म में ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स बॉसवेल का लाइफ ऑफ जॉनसन, और विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटर्न एबी इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, बोले तो इमोर्टैलिटी ओड। एसटी कॉलरिज के राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर को पढ़ना है। पीबी शैली के ओड टू द वेस्ट विंड को पढ़ना है, और स्काई लार्क को पढ़ना है, ये पीबी शैली की पोएम्स है। इसके बाद अगर इधर देखें जॉन कीट्स का, तो ग्रेसियन पढ़ना होगा, ऑटम पढ़ना होगा, नाइटिंगेल पढ़ना होगा, यानी फेमस ओड्स ऑफ जॉन कीट्स, ये पढ़ना है आपको। हेनरी फील्डिंग द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, चार्ल्स लैम द ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जेन ऑस्टिन प्राइड एंड प्रेजुडिस, यानी ये वर्क आपको सिलेक्टेड पढ़ने हैं जिन वर्क्स के नाम दिए गए, है ना। तो ये था आपका यूनिट नंबर 3, जहां पर आप देखते हैं कि विक्टोरियन टाइम, रोमांटिक टाइम पीरियड और खास करके अगस्टन टाइम पीरियड पर फोकस किया गया है, अगस्टन, ट्रांजिशनल और रोमांटिक, है ना। यस। इसके बाद इधर आप देखें, अगर आपको अगस्टन, रोमांटिक ये सब अगर किसी भी कैंडिडेट को वैसे समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आता तो मैंने बताया हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का मेरा वीडियो देख लीजिएगा। बाकी सीरीज भी चल रही है इस समय, तो वो भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर ही अवेलेबल है आपके लिए। जैसे सर्च करने का तरीका है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय ए.के.एस. राजवीर, तो बड़ा आसानी से सर्च हो जाएगा। अब इधर अगर आप देखें तो विक्टोरियन पीरियड और प्री रेफलाइट्स की बातचीत हो रही है ना, तो वही हिस्ट्री आपको पढ़ना होगा, एज की हिस्ट्री, क्या क्या चीजें थी इस टाइम पीरियड में, तो उस पूरी एज की हिस्ट्री, विक्टोरियन टाइम पीरियड की हिस्ट्री के बारे में जानना है, बैकग्राउंड के बारे में जानना है, ट्रेंड्स के बारे में जानना है। इधर सिलेक्टेड जो पोएट्स हैं, सिलेक्टेड राइटर्स हैं, जैसे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पढ़ेंगे आप, लोटस ईटर्स और यूलिसिस। रॉबर्ट ब्राउनिंग का द लास्ट राइड टुगेदर पढ़ेंगे आप, मैथ्यू अर्नोल्ड का डॉवर बीच पढ़ेंगे, डीजी रोसेटी का द ब्लेस्ड डेमोजेल पढ़ेंगे। तो ये सारे आपको पढ़ने की जरूरत है। इधर चार्ल्स डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, जॉर्ज एलियट का मिल ऑन द फ्लॉश है, और टॉमस हार्डी का टेस ऑफ डी अर्बरविल है। टॉमस बेबिंगटन मैकाले एसे ऑन मिल्टन, ये पढ़ना है आपको, है ना। और इसके बाद देखिए जॉन गाल्सवर्दी द सिल्वर बॉक्स, एंड जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आमशन द मैन, एमिली जोला, सो इनका नाना पढ़ना। ये सारे वर्क जो है ये आपको डिटेल में पढ़ने होंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखनी होती है कि किस वर्क को कितना डिटेल में पढ़ा जाए। देखिए ये प्रिपरेशन जो होती है ये एक कला है, सच में प्रिपरेशन जो होती है एग्जाम की वो कला होती है। ऐसा नहीं कि मतलब नहीं मेहनत करते रहेंगे, बिल्कुल लगे हुए हैं तो ही सब कुछ हो जाएगा। पढ़ने के तरीके पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब जैसे चार्ल्स डिकेंस के ग्रेट एक्सपेक्टेशन को कोई लाइन बाय लाइन बैठ के पढ़ रहा है, कोई सिर्फ समरी पढ़ लेता है, कोई किसी चीज पर फोकस करता है। एग्जाम पॉइंट क्या है कि जैसे आपको चार्ल्स डिकेंस में कैरेक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, खास करके ग्रेट एक्सपेक्टेशन, कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैरेक्टर्स पर फोकस करेंगे तो पॉसिबल है कि चीजें और भी आसान हो जाए, है ना। यस। तो इस तरह से चीजें आप देख सकते हैं। जैसे इधर देखिए एमिली जोला, एच.जी. वेल्स द टाइम मशीन, तो ये सारे वर्क आपको पढ़ने हैं। और ये टाइम पीरियड जो आपने देखा विक्टोरियन से प्री रेफलाइट्स तक का टाइम पीरियड था। इसके बाद जो आपकी 5th यूनिट आने वाली है तो ये मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर पर फोकस है, ये है ना। मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर यानी विक्टोरियन टाइम पीरियड के बाद मॉडर्न टाइम पीरियड ही आता है। तो मॉडर्न टाइम पीरियड में वही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप सब पढ़ेंगे, क्या क्या उस समय ट्रेंड और मूवमेंट थे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो है सिलेक्टेड राइटर्स एंड देयर वर्क्स, इस तरह से पढ़ना है। तो जैसा मैंने बताया हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक में मिल जाएगा आपको। अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बुक जैसे आपको थोड़ा समझने में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो मैं चाहूंगा वीडियो देखिए मेरा, और साथ में अगर आप चाहें तो कोर्स ले सकते हैं पूरा का पूरा आपको, जिसमें कंटेंट मिल जाएगा। तो W.B. येट्स की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड कमिंग, प्रेयर फॉर माई डॉटर, और T.S. एलियट का द वेस्टलैंड, ये आपके लिए प्रेस्क्राइब्ड है, पढ़ना होगा। मिलिंगटन सिंज का राइडर्स टू द सी, और हेनरी गिब्सन का डॉल्सेस हाउस, सिल्विया प्लाथ डैडी और लेडी लैजरस, साथ में फिलिप लार्किन का द विटसन वेडिंग, है ना, डायलन टॉमस का फर्न हिल। तो ये जो भी आपके लिए प्रेस्क्राइब्ड है आपको पढ़ना ही होगा, लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। जैसे अगर वो लिमिट का वर्क है और अगर बहुत लंबा वर्क है तो फिर उसे टेक्निक, टिप्स और टिक्स के साथ स्मार्टली उस पर काम करना होगा हमें।
एजी गार्डिनर का वर्क है ऑन द रूल ऑफ द रोड, रॉबर्ट लिन ऑन फॉरगेटिंग, एल्डस हक्सले द डिवाइन विद इन, है ना, चैप्टर 1 एंड 2 पढ़ना है। E.M. फॉस्टर अ पैसेज टू इंडिया पढ़ेंगे। D.H. लॉरेंस सन्स एंड लवर्स, जेम्स जॉयस पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन एंड वर्जीनिया वुल्फ के आपको मिसेस डॉलोवे को पढ़ना है। तो ये प्रेस्क्राइब्ड वर्क है आपके लिए, जो आपकी 5th यूनिट में है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि एमपीपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, सहायक प्राध्यापक के लिए। लिटरेरी थियरी और क्रिटिसिज्म में देखिए, यहां पर लिटरेरी थियरी और क्रिटिसिज्म में जो आप देख रहे हैं इंडियन एस्थेटिक्स का काफी रूल है। देखिए जैसे आप देखें यहां पर नाट्यशास्त्र पढ़ना है ना, यस, इंडियन लिटरेरी थियरी एंड कंटेम्परेरी, तो जिसमें रस थियरी पढ़ेंगे, आनंदवर्धन का ध्वनि थियरी पढ़ेंगे, एरिस्टोटल के पोइटिक्स पर फोकस, लॉन्जाइनस के ऑन द सबलाइम पर, विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रीफेस पर फोकस होगा, मैथ्यू अर्नोल्ड द स्टडी ऑफ पोइट्री, टी.एस. एलियट ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, I.A. रिचर्ड टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर बातचीत होगी। फर्डिनेंडी शेश्योर की अगर मैं बात करूं तो नेचर ऑफ लिंग्विस्टिक साइन पर बातचीत करेंगे, साइन सिग्निफायर है ना, सिग्निफाइड। डेरिडा का स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंसेस, इसके बारे में पढ़ना है आपको, है ना। और एलन शो वाटर का टूवर्ड्स फेमिनिस्टिक पोएटिक्स, मतलब सिलेक्टेड वर्क आपके लिए देखिए प्रेस्क्राइब्ड है। एडवर्ड साइड द स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म, जुडिथ बटलर, है ना, सो ये क्या है, इमिटेशन एंड जेंडर सबऑर्डिनेशन, और साथ में सिगमंड फ्राइड का द मटेरियल एंड सोर्सेस ऑफ ड्रीम्स, ये आपको पढ़ना है सिगमंड फ्राइड का। तो ये देखिए वर्क काफी नए होंगे और काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये यूजीसी नेट में इन सभी वर्क्स को नहीं पढ़ाया जाता है, सिर्फ वहां पर आउटलाइन दी जाती है ना। तो ये थोड़े अलग वर्क हैं, इसीलिए आपको अलग सिलेबस या अलग कोर्स की जरूरत इसीलिए है। वैसे तो यूजीसी नेट में काफी सारी चीजें कवरअप हो जाती हैं, लेकिन काफी सारी चीजें हैं जो नहीं कवरअप होगी आपके इस सिलेबस में। जैसे इधर देखिए, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, स्वामी विवेकानंद के अदर आर मदरलैंड को पढ़ना है ना। जे कृष्णमूर्ति के वर्क इंडिविजुअल एंड सेल्फ, व्हाट आर वी सीकिंग, इसको पढ़ना है। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम को, गिरीश कर्नाड हैवदन, महेश दत्तानी डांस लाइक अ मैन एंड सरोजनी नायडू इंडियन वीवर्स एंड सॉन्ग ऑफ राधा। निसीम इजकिल द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर पढ़ेंगे आप। A.K. रामानुजन ओबिचुरी पढ़ना है। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि सॉन्ग नंबर 1, 2 एंड 9, यानी तीन सॉन्ग्स को पढ़ना है आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतांजलि से, है ना, बिल्कुल। APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर पढ़ेंगे। महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। R.K. नारायण द गाइड को पढ़ेंगे। मिस्टर आनंद यानी कि मुल्क राज आनंद की अगर मैं बातचीत करूं तो मुल्क राज आनंद के आपको वर्क द अनटचेबल को पढ़ना है। राजा राव के द सरपेंट एंड द रोप, है ना। तो इन वर्क्स को पर्टिकुलर पढ़ना है, क्योंकि यहां पर पर्टिकुलर दिया हुआ है। जब आपको पर्टिकुलर वर्क दिया जाता है तो पर्टिकुलर पढ़ा जाता है, जब आपको सिलेक्टेड दिया जाए तो सिलेक्टेड, मतलब जब आपको जनरल दिया जाए तो फिर जनरल स्टडी करते हैं। अब इधर आ जाती है यूनिट नंबर आपकी 8। तो यूनिट नंबर 8 है अमेरिकन एंड नॉन ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर पर। तो यहां पर भी देखिए आपके लिए नेम प्रेस्क्राइब्ड है, जैसे इमर्शन के सेल्फ रिलायंस को पढ़िए, थॉरो के सिविल डिसोबीडियंस को, विटमैन के सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन डोरयार्ड ब्लूम को पढ़ेंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बिर्चेस को, द रोड नॉट टेकन को पढ़ेंगे, एमिली डिकिंसन के बिकॉज आई कुड नॉट वेट फॉर डेथ, है ना, आई टेस्ट अ लिक्वर नेवर ब्रीव्ड, तो ये आपको पढ़ना है डिकिंसन के। ओनील के मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा को पढ़ेंगे। ऑसबॉर्न का लुक बैक इन एंगर पढ़िए, है ना। पैट्रिक वाइट हैप्पी वैली पढ़ेंगे। मार्क ट्वेन का द हकलबेरी फिन है। अर्नेस्ट हेमिंगवे अ फेयरवेल टू आर्म्स है। एलिस वॉकर का द कलर पर्पल वर्क पढ़ेंगे, है ना। एंड अमिताभ घोष द शैडो लाइन, एंड भारती मुखर्जी जैस्मीन, एंड झुम्पा लाहिड़ी द नेमसेक। तो ये सारे मतलब प्रेस्क्राइब्ड वर्क हैं, जिन प्रेस्क्राइब्ड वर्क्स को आपको बड़े अच्छे से समझना होगा, तभी आपका काम चलेगा। अब इधर ये आती है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, रोल इन ह्यूमन लाइफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो जैसे आपका यूजीसी नेट में एक यूनिट प्रेस्क्राइब्ड है इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड फ्यूचर, मिलती जुलती है गाइस। जैसे आपको लैंग्वेज वैरायटीज पढ़ना है, रजिस्टर, स्टाइल एंड डायलेक्ट पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच,
है ना। ये सारी चीजें पढ़ना है, फोनीम्स पढ़ना है, एलोफोन्स पढ़ना है, सिंबल्स फोनेटिक क्या है, बेसिक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जेनेरिक ग्रामर भी देखनी होगी, है ना। तो जैसे कि आपको ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड के बारे में, है ना, जीटीएम, तो ये किस तरह से पढ़ा जाता है, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड यूज ऑफ आईसीटी, तो किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज और आईसीटी के साथ किस तरह से इसे इजी बनाया गया, है ना। और फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स, खास करके देखिए ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो आपको पढ़ने ही होते हैं। फॉर्म्स, टर्म्स एंड मूवमेंट्स, फिगर ऑफ स्पीच, ये रेटोरिक डिवाइस जिन्हें बोलेंगे, ये पढ़ना ही होता है। तो ये आपकी यूनिट नंबर 9 है। और इसके बाद लास्ट यूनिट जो है, तो जैसे यूजीसी नेट में आपको या सेट एग्जाम में दी जाती है रिसर्च मैथडोलॉजी, है ना। सो रिसर्च मेथड एंड मटेरियल इन इंग्लिश, वो आपका जो है यूजीसी नेट में मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस क्या है, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस के मेथड क्या है, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड आईसीटी रिसर्च में, है ना, एंड एमएलए 8th एडिशन साइटेशन एडिटिंग एंड बिब्लियोग्राफी, किस तरह से एमएलए 8th एडिशन में साइटेशन वगैरह, बिब्लियोग्राफी वगैरह लिखी जाती है, तो उस पैटर्न को पढ़ना है। तो अगर मैं शॉर्ट में कहूं आपसे, है ना, यस, अगर मैं आपसे शॉर्ट में कहूं तो आप एक बात यहां पर समझ लीजिए, जान लीजिए भली भांति बहुत अच्छे से, कि ये जो सिलेबस है कुछ आपका मैच करता है यूजीसी नेट से, बाकी का मैच नहीं करता है। तो अगर आपको इसको पढ़ना है कंप्लीटली, मैंने जैसा बताया आपको कि कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा, बस आपको अपना नाम और कोर्स का नाम यहां पर इस नंबर पर मैसेज करना होगा। वैसे नंबर चल भी रहा है नीचे साइड, है ना, यस। और तो ये यहां पर जो है आप इन नंबर्स पर व्हाट्सएप कर दीजिए अपना नाम और कोर्स का नाम, कि हमें मतलब कोर्स चाहिए। पेड कोर्स आपको मिलेगा, फी पेमेंट करना होगा, जिसमें आपको ये पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा, है ना। तो अभी ये नया बैच, इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे, बस थोड़ा सा ये देखना चाहेंगे कि बच्चों का क्या कैसा चल रहा है। और जब आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे आपको बैच की जानकारी, सारी जानकारी आपके पास आ जाएगी, है ना। तो ये रहा आपका एमपीपीएससी प्राध्यापक परीक्षा इंग्लिश के लिए कंप्लीट सिलेबस। सो इसी तरह की वंडरफुल जानकारियों के लिए और इंफॉर्मेशंस के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें, और तमाम सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी इस चैनल के थ्रू, और साथ में मतलब बहुत कुछ सीखने समझने का भी आपको मौका मिल जाता है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं पर हम लोग फिनिश कर लें और एग्जिट कर लिया जाए। मैं तो सोच रहा था इसे एग्जिट करें थोड़ा सा, 1 मिनट, हाँ, यस। तो हमने बेसिकली एग्जिट कर लिया है। और हाँ, तो आप बाकी की जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन है, और किसी और के लिए भी तो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा।